जो इनकी फितरत है या इनके जो नेता हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जिनकी गारंटी पे काम कर रही है, उन्होंने देश के 3,000 लोगों के घर छापे पड़वाए हैं ईडी के। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में कुछ भी हुआ हो, जैसे आज पैरे की बात हुई, गोबर की बात हुई, अब गोबर की जांच कराने के लिए तैयार है, पैरे की जांच कराने के लिए तैयार है। हमने कहा बाघ मर गया उसकी जांच कर लो, तो वो लोग बगल झांकने लगे। तो आप जो नियम है, कानून है, कोई गलत हो गया है जांच कराइए। आप सिर्फ जांच कराने की घोषणा पर करते जा रहे हैं। मैं नहीं मानता कोई घोषणा इसके सही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जांच के नाम से भी जाना जाएगा। अगर जब से बजट सत्र शुरू हुआ है 15वें दिन हो चुके हैं और आज तक अगर हम बात करें तो 15 से अधिक मुद्दों पर सरकार ने जांच का ऐलान कर दिया है। जांच का ऐलान तो हो चुका है, मगर उस जांच का क्या हो रहा है इसके बारे में कोई पता नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष चरण दास यहां पर मौजूद हैं। हमने देखा है कि विधानसभा सत्र जब से शुरू हुआ है जांच पे जांच हो रही है। आज भी बात करें तो एक कमेटी से जांच कराए जाने की बात कही है। क्या कहना है इस तरह की जांच की जो घोषणा आ रही है उसको लेकर? इस बार की बजट सत्र जो है वो जांच सत्र में बदल चुका है। हर विभाग का मंत्री इस तरह से जवाब देता है कि हम जांच करने के लिए तैयार हैं और भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में कुछ भी हुआ हो, जैसे आज पैरे की बात हुई, गोबर की बात हुई, अब गोबर की जांच कराने के लिए तैयार है, पैरे की जांच कराने के लिए तैयार है। हमने कहा बाघ मर गया उसकी जांच कर लो, तो वो लोग बगल झांकने लगे। हर आदमी ने मना कर दिया, झूठ बोल दिया। तो ये पुराने कार्यकाल के जो भी छोटी मोटी गलतियां अगर दिख भी जाती हैं तो उसके लिए पूरा जांच के आदेश ऊपर से भी हो रहे हैं, मंत्रियों से भी हो रहे हैं, और खड़े होकर हम जांच कर रहे हैं, ये करके बड़े ताव से जांच कराने के घोषणा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इन जांचों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई दोषी ठहराने नहीं जाने वाला है, न ही ये जांच को पूर्ण करने वाला है। ये वाहवाही लूटने के लिए अभी चुनाव तक का जो गर्म हवा बनाने के मूड में है उस मूड में चल रहा है। तो क्या लग रहा है, मतलब आपका ये आरोप भी है कि जो गंभीर मामले जैसे बाघ का मामला हुआ, बढ़ते अपराध का मामला हुआ, तमाम बहुत सारी चीजें, उन सब मामलों में जहां जांच की घोषणा होनी चाहिए उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और जबरदस्ती पुरानी सरकार को बदनाम करने के लिए, राजनीतिक फायदा करने के लिए जांच पे जांच का ऐलान कर रहे हैं। जो इनकी फितरत है या इनके जो नेता हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जिनकी गारंटी पे काम कर रही है, उन्होंने देश के 3,000 लोगों के घर छापे पड़वाए हैं ईडी के। 3,000 से भी ज्यादा, और उसमें से 95% लोग सिर्फ विपक्षी दल के हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। ये कार्रवाई यहाँ भी जारी है। आपने एक सीबीआई जांच करा ली पीएससी की, बहुत अच्छी बात है, जांच कराइए। जो भी उसमें दोषी है सजा दीजिए। हम लोग तो रोई नहीं, कभी न रोका न रोकेंगे। तो आप जो नियम है, कानून है, कोई गलत हो गया है जांच कराइए। आप सिर्फ जांच कराने की घोषणा पर करते जा रहे हैं। मैं नहीं मानता कोई घोषणा इसके सही है। अच्छा, ये भी इस सत्र इसलिए भी जाना जाएगा कि बहुत सारे मुद्दे, चाहे आज की बात करें चाहे बहुत सारे मामलों की बात करें, विपक्षी सदस्य, सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रणनीति इनकी? देखिए, सबसे बड़ी रणनीति तो ये है कि अभी एक पद खाली है मंत्री जी का, और इसमें 3-4 जो प्रमुख लोग हैं उसमें होड़ लगा है कि कौन ज्यादा विद्वान इसमें सदस्य बच गया है जिसको मंत्री बनाना है, और कौन ऐसा, मैं गलत शब्द का उपयोग नहीं कर रहा था, उस दिन भी मैंने नहीं किया, कौन ऐसा बन गया है जो लायक नहीं है। तो ये लोग लायक मंत्रियों को घेर रहे हैं, जो लायक नहीं है उनको घेर रहे हैं, और अपनी विद्वता प्रसिद्धि मना रहे हैं ताकि ऊपर वाले भी देखें, पत्र पत्रिकाओं में छपें, बहुत सक्रिय ये माने जाएं, और अगले बार जब लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, जब यहाँ फिर से विधायक से मंत्री बनाए जाएंगे, उस दिन नाम आ जाए, सिर्फ उसी की चिंता है और पूरा भाषण उसी पर कर रहे हैं। एक चीज और आपने कहा था कि इन लोग जांच का ऐलान तो कर रहे हैं, मगर कब तक जांच होगी, कौन कौन इसमें दोषी होगा, इसका कोई ठिकाना में लिमिट नहीं है इनका कि जांच की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, इस तरह की बात। अरे हुजूर, उसमें तो ये पता नहीं है। जैसा कि एक दिन बृजमोहन जी ने कहा कि मैं तीनों को सस्पेंड करता हूं। मैंने उस पर सवाल किया कि किसको सस्पेंड करते हो, नाम तो बताओ। तो ये जांच करा रहे हैं, किससे जांच करा रहे हैं, कौन जांच कर सकता है,
बाघ के मामले में कह दिया कि हम न्यायिक जांच कर रहे हैं। न्यायिक जांच कर ही नहीं सकते। सीआरपीसी जांच नहीं ही कर सकता है, शासन से जांच निर्धारित होता है, विभाग जांच कर नहीं सकता। तो ये जांच किससे कर? आप प्रश्न संदर्भ शाखा से जांच कराओ, ये क्या करेगी? किसको सजा देगी? किसको दोषी बताएगी? तो ये जो जांच के नियम है, कानून है, जांच की प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत इनको जांच की घोषणा करना चाहिए कि हम इस प्रक्रिया के तहत कमिश्नर से, सचिव से या जज के स्तर से जांच कराएंगे, तब तो कोई बात बने। ये तो सिर्फ जांच ही जांच का हल्ला मचाए हुए हैं। तो ये थे चरणदास महंती जी, और उन्होंने कहा कि जांच की घोषणा कर रही है और इस जांच के पीछे भी इनकी खुद की एक रणनीति है। केवल पिछली सरकार को बदनाम करने के लिए जांच की घोषणा की जा रही है। जांच कौन करेगा, किस तरह की जांच होगी, कब तक रिपोर्ट आएगी, ये नहीं हो रहा। साथ ही साथ आज उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि जो गंभीर मुद्दे सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्य उठाते हैं उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, और जब सत्ता पक्ष के सदस्य अगर मान लो कोई मुद्दा उठाते हैं तो उस पर जांच की घोषणा कर दी जाती। तो कुल मिलाकर जो इनके बीच जो चल रहा है, सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों के बीच जो वाद विवाद चल रहा है, वो भी एक तरह से अपने आप को लायक साबित करने की होड़ में सब कर रहे हैं, और ये पूरी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। जांच की घोषणा हो रही है, जांच का क्या होगा ये बताने के लिए कोई फिलहाल खाली नहीं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन लखन शर्मा को दे इजाजत। नमस्कार।